श्री हरिवंश महाराज जी मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया है। प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी अब मैं आगे से संयम संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्तमैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो, नहीं, गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे, अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है, हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं तब कसम खा सकते हो कि अब मैं कसम खाता हूं कि भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए मैं संयम से चल रहा हूं। तो कसम खाए। कसम बिगड़ैल में नहीं खाई जाती, कसम बनने पर खाई जाती है। बिगड़ैल में तो प्रयत्न किया जाता है अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने का। तो देखो, विश्वनाथ जी पिता हैं, परम ज्ञानी, ज्ञान के समुद्र है। हम जैसे अज्ञानियों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए डरो मत। अब अपने को सुधार करो। हमको चाहिए कि अब हम सुधार करें। जहां हमसे गलती हो रही वो गलती की दूरी बनावें। जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, और बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ईशा यादव जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी जैसे हमारा अपने परिवारजनों से मोह होता है, क्या वैसे ही हमारा अपने गुरुदेव के प्रति मोह होता है या स्नेह होता है? महाराज जी कैसे पता चलता? मोह नहीं होता, गुरुदेव से प्रेम होता है। जो सतमार्ग में है उसे प्रेम शब्द कहते हैं, और जो असत से है उसे मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, स्नेह कहते हैं। असत है पंचभूतों से रचित ये शरीर। जब हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं तो गुरुदेव हमें भगवान का नाम सत, भगवान का रूप सत, भगवान की लीला सत, भगवान का धाम सत, ये सत का संग कराते हैं। इसलिए गुरुदेव सत स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरुदेव कोई पंचभूत शरीर नहीं है। तो जब हम गुरुदेव से प्यार करते हैं तो वो हमारे शास्त्रीय पद्धति में वो प्रेम माना जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव भगवान है, ना कि मनुष्य। तो गुरुदेव से जो हमारा अनुराग है वो प्रेम है। और जैसे माता पिता परिवार में ये मोह है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये स्नेह है, यही जन्म मरण में पहुंचाएगा। और गुरुदेव से जो प्रेम है, आसक्ति है, वही जन्म मरण से मुक्त कर देगी। तो गुरुदेव से जो किया हुआ अनुराग है वो प्रेम कहा जाता है। वो आसक्ति परम कल्याणकारी है। किसी बिरले को अपने गुरुदेव में आसक्ति होती है, नहीं तो गुरुदेव में आसक्ति नहीं होती, परिवार में भले हो जाए। भगवान और गुरुदेव समान माने गए हैं। जो ये भाव मान लिया कि गुरुदेव और भगवान गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। जो गुरु और गोविंद में भेद नहीं मानता, अगर भेद भी माने तो इतना कि गोविंद दूसरे नंबर पे, पहले में गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी है गुरुदेव की। गुरुदेव में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाए। श्रेया वाजपेयी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, इसका क्या मापदंड है? धर्म किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि मैं अपने धर्म का पालन करूं तो धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र आज्ञा करता है।
उसे धर्म कहते हैं, और जिसे शास्त्र कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग यदि नहीं किया तो धर्म को कैसे जानोगे? पहले खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पहले पाप कर्मों को त्यागो, जिनको पाप कर्म कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, गंदी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें जो व्यभिचार है, ये महापाप है, और बच्चे समझ नहीं रहे। इसे वो अपना अधिकार समझते हैं, वो मनोरंजन समझते हैं, वो खिलवाड़ समझते हैं। फिर एक बच्चे से ब्रेकअप, फिर दूसरे से, इस तरह की व्यभिचार प्रवृत्ति पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। तो पहले पाप आचरण त्यागो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और पाप आचरण त्यागो। ये गंदी बातों का त्याग करे, कोई व्यसन न करे। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे तो वो धर्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं कर, पाप का आचरण कर रहा, तो धर्म का क्या नाम? पाप तो अधर्म है। धर्म वो है जहां निष्पाप कर्म है। जो निष्पाप कर्म है वही भगवान की प्राप्ति कराता है, वही मंगल कराता है। तो इन पाप आचरणों से बचो, जिनको आप जानती गलत है उन बातों को मत करो, तो धर्म में आप स्थित रहेंगे। धर्म का मापदंड है श्री भगवान। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे, हमारे हृदय में आनंद छा जाए, हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, कोई पाप कर्म ना हो, तो ये हमारे में धर्म व्याप्त है। जब शास्त्र के अनुसार हम चले तो हम धर्मात्मा है, शास्त्र के विरुद्ध चले तो वही अधर्म है। डॉक्टर सोनू यादव जी, बिहार। राधे राधे मैडम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी देते हैं और गंभीर रोगी आते हैं तो उन्हें ज्यादातर रोगी कृपा से ठीक हो जाते हैं, हम जितना प्रयास करते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि रोगी की स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक जन बहुत गाली निकालते हैं, संबंधियां दुर्व्यवहार करते हैं। महाराज जी, ऐसी घटना मन में निकलती नहीं है महाराज जी, और फिर बहुत ज्यादा मतलब वैसे चाहिए कि मरीज के परिवार वालों को चाहिए कि ये विधान भगवान के द्वारा रचित है जीव के कर्म का। अब जैसे एक सीरियस आता है और स्वस्थ होके चला जाता है, तो इसका मतलब है डॉक्टर और टेक्नीशियन अपना कार्य पूरा किए ना। और एक आता है, वही डॉक्टर है, वही टेक्नीशियन है, वही सेवा करने वाले हैं, पर वो असफल हो जाता है, तो उसमें मरीज का भी तो प्रारब्ध होता है ना। मरीज को भी तो दुख भोग करके मान लो मृत्यु प्राप्त करनी है, तो वो अमर थोड़ी कर, डॉक्टर की इतनी सामर्थ्य थोड़ी क्यों अमर कर दे। तो हमें लगता है गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, डॉक्टरों को भी चाहिए आए हुए मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना अपना ज्ञान है उसके अनुसार वैसे औषधि करके स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उसमें तनिक भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जो मरीज के जन हैं उनको ये भी विचार करना चाहिए कि इस जीव का प्रारब्ध भोग है, वो कहाँ ज्ञान है उस समय ममता के कारण ज्ञान काम तो करता नहीं। वो अपना प्रयास करता है, तुम्हारा जीवन है आगे तो बचोगे, नहीं है तो मर जाओगे। चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जीवन दान परमात्मा के द्वारा है। वो जितने श्वासें निश्चित हैं उतनी ही श्वासें रहेंगी, और अंतिम श्वास है तो चाहे ब्रह्मा आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर की तो बात जाने दो। तो इसलिए हमें लगता है मरीज के परिवार वालों को इस बात को लेकर के कि असफलता प्राप्त हुई तो डॉक्टर की कमी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रायः जो डॉक्टरी पढ़े होते हैं तो उनका विचार ही यही है मरीज को स्वस्थ रखना। अब कोई प्रमादी हो, कोई गलत हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी शिकायत आती है। कोई हो सकता है हजारों में डॉक्टरों में कोई एक आध प्रमादी ऐसा हो कि जो मरीज की अवस्था को देख करके प्रमाद स्थिति में सही दवा या सही ऑपरेशन आदि सफलतापूर्वक ना कर पावे। नहीं तो प्रायः डॉक्टर भगवान के स्वरूप माने गए हैं और वो ऐसा ही उपाय करते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। पर मरीज का भी तो भाग्य है, अगर उसको दुख भोगना है और मरना है तो फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। इसलिए चाहिए कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से कोई प्रमाद स्थिति, कोई गलती होने ना पावे। अभिषेक जी मुंबई से। राधे